बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अपेरेंटली हुकूमत का रावी चैन ही चैन लिख रहा है। 26वीं आईनी तरमीम और फिर मातहत लेजिस्लेशन हो चुकी, लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पहली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। किन केसेस से अलहदा करने की जिम्मेदारी किसके ज़िम्मे लगा दी गई है, और दूसरा एक टैक्स का मामला था जिसको सुन रहे थे एक रेगुलर बेंच सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी उसमें मौजूद थे। जो रिमार्क्स हैं वो वाज़े तौर पर बताते हैं कि फड्डा बरकरार है और आईनी बेंच क्रिएट करके हुकूमत ने बाकी बेंचेस के ऊपर जो सवाल उठाया उसके ऊपर बड़े दिलचस्प रिमार्क्स। गैर आईनी बेंच है क्या? ये गैर आईनी बेंच है जिसमें हम बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कुछ कहा, जस्टिस आयशा ने, जस्टिस अकील अब्बासी ने, इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। और साथ ही जो नौ मुंतखब बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। इन तीनों मामलात पर वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले तो अदील सरफराज साहब, पहली मुलाकात जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पहला इजलास हुआ है, ये क्या इजलास में चीज़ें तय हुई हैं? सर, ये अभी एक एलामिया हमारे सामने आया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो वेबसाइट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो पेज है उसके ऊपर, और उसमें ये लिखा गया है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग डेटेड 6/11/2024 रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, और प्रेजेंट में हैं जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। उनके साथ यहाँ पर और कोई जज नहीं है, मगर आप कह सकते हैं कि जुडिशल साइड पर जो अफसरान हैं, मोहम्मद सलीम खान रजिस्ट्रार साहब, और इसी तरह एडिशनल रजिस्ट्रार, रिसर्च ऑफिसर, इंस्टीट्यूशन ऑफिसर, जुडिशल असिस्टेंट और दो जुडिशल असिस्टेंट्स। ये मीटिंग हुई है अमीनुद्दीन खान साहब के ही चैम्बर में आज, और इस मीटिंग में आज तो अव्वल तो एक ब्रीफ किया गया है बेसिकली जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन मुकदमात से मुतल्लिक जो उनके परव्यू में आते हैं, यानी 184(3), 184(1) और जो इसके अलावा 186 के हैं, ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं। वो तमाम केसेस के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया है कि पेंडेंसी क्या है, और फिर जो करंट वर्किंग प्रैक्टिस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस और प्रपोज स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर अडॉप्शन है उसके बारे में। और फिर ये डिसाइड किया गया है कि कलर कोडिंग होगी अब केसेस की, और ये भी बताया जा रहा है कि जो वाज़े तौर पर 191 के उसमें आते हैं परव्यू में केसेस, और मिस्टर मज़हर अली ख़ान है एक रिसर्च ऑफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो स्क्रूटनाइज़ करेंगे केसेस को जो कि 199 के तहत आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो अपीलों में आते हैं बेसिकली हाई कोर्ट से। और फिर जो फिक्सेशन है और जो सिटिंग ऑफ बेंचेस है, और इसके साथ साथ जो इशुएंस ऑफ कोर्ट रोस्टर है, और जो केसेस अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक में समाअत के लिए मुकर्रर होना है, किसी भी हफ्ते में जो आइंदा आने वाला हफ्ता होगा उसमें, उसके हवाले से ये तय करेंगे। और जो नेक्स्ट दो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये ड्यूटी रोस्टर जो जजेस साहिबान का होगा, जो बेंचेस की तश्कील होगी या कितने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, ये क्योंकि आपको मालूम है उस अमेंडमेंट में 26वीं आइनी तरमीम के अंदर भी ये वाज़े किया गया है कि आइनी बेंच में जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे वो आइनी बेंच के 3 सीनियर तरीन मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी डिसाइड करेगी। जैसा कि पहले एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, अब ये एक दूसरी कमेटी है, और उस कमेटी में उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि आज क्योंकि एक फाजिल मेंबर जो है वो नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो गालिबन जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं जो गालिबन चीन में हैं, और वहाँ से तो इतलात ये आ रही है कि शायद वो वापस आ चुके हैं, शायद अभी तक अवेलेबल ना हो सुप्रीम कोर्ट में। तहम उन्होंने ये बताया है कि अब जैसे ही वो वापस आएंगे या उनकी दस्तयाबी होगी, कमेटी का आइंदा इजलास होगा। तो ऑन अ सेफ साइड आप ये कह सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में कायम होने वाला जुडिशल कमीशन, और उस जुडिशल कमीशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील दिए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तश्कील करदा जो कमेटी है उसका आज पहला इजलास हुआ है। पहला इजलास हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि ऐन वो वक्त जिस वक्त कलर कोडिंग ऑफ केसेस, आईनी या हुकूमत के मनपसंद केसेस हुकूमत के मनपसंद बेंच में लगाने के लिए पहली मुलाकात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो एक टैक्स का मुकदमा था। आप कमरे अदालत में मौजूद थे, बल्कि आप शायद थोड़ी देर के बाद, यानी 10-15-20 मिनट प्रोसीडिंग हो चुकी थी जब आप दाखिल हुए, तो वहाँ पर ये आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच, रेगुलर बेंच, ये क्या मामला चल रहा था? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा, मैंने सुना है कि बड़े ताबड़तोड़ किस्म के रिमार्क्स आए
सर देखें, रिमार्क्स जो आए हैं ना, ये तो पहले मैं वाजे कर दूं कि ऑन अ लाइटर साइड ना, गपशप कहते हैं कि हम गपशप लगा रहे हैं क्योंकि अब ये मामूल बन चुका है। और यहाँ पर ईसा भाई एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो जज साहिबान या जस्टिस आयशा मलिक हैं, ये लोग जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं ये ऐसे नहीं दे रहे या फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट तो दे नहीं रहे। ये बड़ा संजीदा एक मसला है। अब आज आप जो नोयत है इन ऑब्जर्वेशंस की, आप बेशक हल्के फुल्के अंदाज में दी गई हैं। ये मुकदमा पहले मैं बता दूं टैक्स का एक रूटीन का मैटर था, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि टैक्स का मामला है मगर आइन की तशरीह भी आती है उसमें। जस्टिस आयशा मलिक कहती है कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच हैं जो इस मुकदमे को सुन रहे हैं। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। उन्होंने अपने हवाले से अपने जो बेंच है उसको कहा कि ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आइनी हैं? मतलब है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि वो मुस्कुराते हुए इस बात को ऑन अ लाइटर साइड कह रहे थे, मगर ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस साहिबान जुडिशल साइड पर बैठकर एक ऑर्डर पास कर देते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का ऑर्डर होता है, तो उनके ऑर्डर को कौन गलत कह सकता है। कल को रिव्यू भी तो इन्हीं के पास आना है, कहता है रिव्यू हमारे पास आएगा तो हम कह देंगे कि हमारे पास दायरा इख्तियार था, हमने फैसला दुरुस्त दिया है। ये बड़ी उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ी सख्त बातें कही हैं और बड़ी वो बातें कही हैं जो हुकूमत के लिए अब दर्द सर बनने जा रही हैं। आगे वो ये कहते हैं कि जस्टिस अकील अब्बासी वो थोड़ा सा आगे चल के बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कहते हैं चलें अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आइनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत इस हवाले से नहीं आ रही। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 2 के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इसका फ़ैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि यह आइनी बेंच सुनेगा, ये रेगुलर बेंच सुनेगा। बहरहाल अदालत ने इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया। अब असल में मसला ये है ईसा भाई, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नहीं है। कमरा अदालत में बैठे 3 जजेस साहिबान की जानिब से ऑन अ लाइटर नोट दिए गए कुछ रिमार्क्स नहीं है, ये बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि यह अब मामूल बन चुका है। ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बेंच के अंदर ये मामला ज़ेर बहस आता है कि ये मामला आइनी बेंच में जाएगा इस केस का या दूसरे बेंच इस केस को सुन सकते हैं। ये एक इब्हाम पैदा हुआ है इस आइनी तरमीम के नतीजे में, और जजेस साहिबान बावर करा रहे हैं इस हुकूमत को कि हम केस पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए, जब आपने कहा कि हम एक आइनी बेंच बना रहे हैं, हम रेगुलर केसेस को और आइनी केसेस को हुकूमत से रिलेटेड सियासी नौयत के या आइनी तशरीह के मामलात को अलहदा कर रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने एक अभाम क्रिएट कर दिया और उससे अब मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो पेंडेंसी में जा रहे हैं। उनको जो है वो मुलतवी किया जा रहा है कि ये तो जनाब अब ये जब डिसाइड करेंगे उस कमेटी में, और फिर वो कमेटी भेजेगी रेगुलर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है वो आइनी बेंचेस की कमेटी को भेजेगी। जब ये तफरीक ये कलर कोडिंग ये वाज़े होगी तो फिर देखेंगे। तो बेसिकली जो मुकदमात के डिस्पोज ऑफ होने की रफ्तार थी उसमें एक बड़ा रखना अब इसने डाल दिया। सर एक इसमें और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब जजेस साहिबान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कर रहे हैं कि वो हुकूमत को ये दिखा रहे हैं, हुकूमत को ये बता रहे हैं जिस हुकूमत ने महज अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपने चंद मकासद के हसूल के लिए पूरे का पूरा नक्शा ही सुप्रीम कोर्ट का बदल दिया है। आइनी बेंच तश्कील देकर पहले आइनी अदालत का एक उन्होंने शोर मचाया, फिर आइनी बेंच तश्कील दे दिया। उनके जहन में शायद ये था कि आइनी बेंच में सिर्फ मुकदमात आएंगे, सियासी नौयत के मुकदमात आएंगे, या वो मुकदमात जिस तरह के मखसूस नशिस्तों का है, फ़ौजी अदालतों का है, ये चंद मुकदमात हैं जिनको जो इम्पेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बेहतर यही है कि आइनी बेंच अलग से बना दिया जाए और इनको दीगर मुकदमात में उलझा दिया जाए। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम जिस कोर्ट के अंदर ये इख्तियारात तकसीम कर रहे हैं वो कोर्ट बेसिकली ख़ुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है। ये तमाम जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मेरी आज भी एक वकील साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि ये तो अब नया एक पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा इस तरह अगर रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस, छोटे छोटे केसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन के उधर चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये असल मसला ये है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें तो नहीं आती,
हाई कोर्ट से सिर्फ अपीलें नहीं आती बल्कि उससे ज़्यादा जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं वो CPLAs की सूरत में आती हैं जो लीव टू अपील होती हैं, और उनमें तय ही ये करना होता है कि क्या ये आइन की तशरीह या कानून की जो तशरीह है उसका मामला है। और उसमें आप देख सकते हैं कि मोस्टली केसेस इवेंचुअली फिर लैंड करते हैं उसी कैटेगरी में जिसके लिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया गया है। और आज ये जो मुकदमा था ये भी उसी तरह का है। गो के ऑन द फेस ऑफ इट नज़र नहीं आता कि ये आइन की कोई बेसिकली तशरीह का मामला है, लेकिन हर मुकदमे में टू सम एक्सटेंट वो मामला निकल आता है। और इन जजेस साहिबान ने अब ये एक रीत पकड़ ली है और वो हुकूमत को बार बार बावर करा रहे हैं कि आपसे ब्लंडर हो गया है। और अब इसको सही करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल इसी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के ही उन तमाम जजेस साहिबान को जिनकी तादाद इस वक्त 18 है, उनको कहना होगा कि भाई प्लीज़ फुल कोर्ट की सूरत में इसको वंस एंड फॉर ऑल हल करें। जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगी, इस 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तमाम तर दरख्वास्तों को नहीं सुनेगी, पहले अगर तो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आता है और तौसीक कर दी जाती है फुल कोर्ट की जानिब से कि ये जो आइनी तरमीम है ये दुरुस्त है, फिर उसी फुल कोर्ट ने आइनी तरमीम की तशरीह भी करना है। आइनी तरमीम की तशरीह में सर ये तमाम तर चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो कमेटीज़ दो बन चुकी हैं, ये जो जुडिशल कमीशन है और इस तरह दीगर भी बहुत से मामलात हैं हमारे सामने, कौन कौन सा मामला जाएगा आइनी बेंच में को। अब देखें ना, सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये होगी, आज ये एक साइड से हो रहा है, आज ये एक साइड से हो रहा है। वो बेंचेस जो खुद को गैर आइनी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आइनी बेंचेस को भेज रहे हैं, कल को आइनी बेंचेस ये कहें कि भाई हमें तो इसलिए नहीं बनाया गया था, हम तो इनको आइनी नहीं मानते, ये आपकी तरफ जाएंगे, फिर क्या होगा? डिफाइन कौन करेगा कि ये आइनी है या गैर आइनी है? एक कमेटी डिसाइड करेगी, दूसरी कमेटी कहेगी कि ये गैर आइनी है, एक कहेगी आइनी है, दूसरी कहेगी नहीं ये आइनी नहीं है, मामूल का मुकदमा है। तो ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि लड़ाई में उलझ गए, कलर की, हाँ कलर की फाइलें ऊपर नीचे आगे पीछे, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये बहुत बड़ा एक इबाम है और ये इबाम इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं। और मुझे नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना वो इनको बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो किया है इसके बहुत से रिपरकशन। सही। अच्छा, फाइनली जो मरहूम आसमा जहांगीर साहिबा हैं, उनके ग्रुप के जो अब नई एक बॉडी आई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, सुना है कि उसने बहुत खैर मकदम किया है, ये क्या मामला है? सर ये आज एक एलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो नौ मुंतखब बॉडी है और उनके जो नौ मुंतखब सदर हैं मियाँ रऊफ़ अता साहब, उन्होंने अव्वल तो ये कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को आइनी बेंच का जो सरबराह बनाना है वो एक काबिल सताइश फ़ैसला है। आइनी बेंचेस के लिए नामज़द 7 जजेस पर उन्हें मुकम्मल एतमाद भी है। वो ये कहते हैं, इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आइनी बेंच जल्द तश्कील भी दिया जाएगा और उसकी तश्कील से ज़ेर इल्तवा आइनी मुकदमात में कमी होगी और चीफ जस्टिस याही अफरीदी के केसेस मैनेजमेंट के हवाले से इक़दामात का खैर मकदम करते हैं। मांगना काज फौरी समाअत की दरख्वास्तों को मुकर्रर करना ऐसा इक़दाम है। अब यहाँ पर आप देख लें, उम्मीद है आइनी बेंच जल्द तश्कील दिया जाएगा और आइनी बेंचेस के लिए जो आइनी बेंच की तश्कील करदा ज़ेर इल्तवा जो आइनी मुकदमात हैं उनमें कमी होगी। अब ये भी वही समझते हैं आइनी मुकदमात हैं जो हुकूमत समझती है, ठीक है, जिनकी तादाद बताई जाती थी 237 है या कितनी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इत्तेहाद और यगानगत का एक अनोखा मुजाहिरा है। आसमा जहांगीर मरहूम साहिबा के जो इस वक्त लेगेसी छोड़कर वो गई हैं अपने पीछे, नहीं अब तो वो जो जानशीन है जी जो उसको ओन करने वाले हैं या उनके नाम के ऊपर इलेक्शन लड़कर यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनकी और मौजूदा हुकूमत की मुताबिकत, इत्तेहाद, यगानगत और एक जैसा रंग, यानी जो शहबाज शरीफ का रंग है वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रंग है, कुछ इसी किस्म का मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है जनाब मंजरनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये अदालत, इस अदालत में बैठे हुए जजेस जिनको पाकिस्तान के आइन के ऊपर वो दस्तरस और अबूर हासिल है, वो अभी मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, अपने रिमार्क्स में फब्तियाँ कसते हुए नजर आते हैं कि वो आइनी बेंच है और ये गैर आइनी बेंच है। तो ये सूरत हाल है जो क्रिएट हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और दिल सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।